मौलाना अब्दुल गफ्फार सल्फी के बयानात सुनने के लिए मौलाना के इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, कुरान करीम की तफसीर का सिलसिला चल रहा है और हर पारे की कुछ मुंतखब आयतों की तफसीर इंशाअल्लाह इस सिलसिले में आपके सामने पेश की जाएगी। पिछले दर्स में आपने कुरान करीम के पहले पारे की कुछ आयत की तफसीर देखी थी। आज हम दूसरे पारे की कुछ मुंतखब आयत की तफसीर आपके सामने पेश करेंगे। दूसरे पारे के शुरू में तहवील क़िबला का जिक्र है। जब अल्लाह ताला के हुक्म से मुसलमानों ने क़िबला अपना तब्दील कर लिया और बैतुल मुक़द्दस के बजाय वो खाने काबा की तरफ जब मुँह करके नमाज़ पढ़ने लगे तो इस पर यहूदियों ने बहुत एतराज़ किया। हत्ता कि उन्होंने मुसलमानों का मजाक भी उड़ाया कि इनके क़िबले का कोई भरोसा नहीं है, इनके क़िबले का कोई ठिकाना नहीं है। कल तक ये बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज़ करके मुँह करके नमाज़ पढ़ लेते, आज ये खाने काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ने लगे। तो दूसरे पारे के शुरू में अल्लाह ताला ने उनका रद्द किया। अल्लाह ने फरमाया सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा, कि अनकरीब ये बेवकूफ़ लोग कहेंगे कि इन मुसलमानों को किस चीज़ ने इनके क़िबले से फेर दिया, इस क़िबले पर ये बाकी थे। इससे एक बात ये मालूम होती है कि अल्लाह ताला ने अपनी शरीयत पर एतराज़ करने वालों को यहाँ सुफ़हा कहा है, बेवकूफ़ कहा है। इसका मतलब कि एक अक्लमंद इंसान अल्लाह ताला की शरीयत पर कभी भी एतराज़ नहीं कर सकता। अल्लाह ताला की शरीयत पर वही इंसान एतराज़ करेगा जो बेवकूफ़ हो। अक्लमंद जो मोमिन होगा उसका तरीका क्या होता है, इन्नमा कान क़ौलुल मुअमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना। एक अक्लमंद की मोमिन की पहचान ये है कि जब उसको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाए तो वो ये कहे कि हमने सुन लिया और मान लिया। अच्छा, यहाँ एक काबिल गौर बात और भी है कि अल्लाह ताला ने उनको बेवकूफ़ तो करार दिया जो अल्लाह ताला की शरीयत पर एतराज़ कर रहे थे, मगर फिर अल्लाह ताला ने उनका रद्द भी किया। फरमाया कुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तक़ीम, कि ए नबी याद रखिए कि अल्लाह ही के लिए मशरिक़ और मग़रिब हर सिमत है। अल्लाह जिसको चाहता है सिरात मुस्तक़ीम की तरफ रहनुमाई करता है। यानी खाने काबा की तरफ अगर मुँह करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म अल्लाह ताला दे रहा है तो फिर उसमें क्या एतराज़ की बात है। अल्लाह ताला जिसको चाहता है हिदायत देता है। तो इससे एक सबक ये मिला कि किसी बेवकूफ़ को सिर्फ बेवकूफ़ करार दे देने से काम नहीं चलेगा। अगर कोई बेवकूफ़ इंसान शरीयत पर एतराज़ कर रहा है तो हमें उसके एतराज़ का जवाब भी देना चाहिए, उसका रद्द भी करना चाहिए। उसके बाद सूरे बकरा की आयत नंबर 145 में अल्लाह ताला ने यहूदियों के बारे में कहा, अहले किताब के बारे में कहा कि वलइन अतैतल्लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्लि आयतिन मा तबिउ क़िबलतक वमा अंत बिताबिइन क़िबलतहुम वमा बअदुहुम बिताबिइन क़िबलत बअद, कि ए नबी अगर आप इन अहले किताब के पास हर निशानी लेके आ जाएं तब भी ये आपके क़िबले की पैरवी नहीं करेंगे और न ही आप इनके क़िबले की पैरवी करेंगे और न ये एक दूसरे के क़िबले की पैरवी करेंगे। इससे ये मालूम होता है कि जो एक इख्तिलाफ की बुनियाद है वो हर दौर में मुसलमानों और अहले किताब के दरमियान बाकी रहेगी। जाहिर है कि जिन चीज़ों के को लेकर के उनके यहाँ मुसलमानों से इख्तिलाफ है वो इख्तिलाफ ख़त्म नहीं हो सकता। तो जो वहदत अदियान की जो तहरीक चलाई जाती है, सारे अदियान एक हैं और सब एक ही रास्ता बताते हैं, इस अकीदे और इस आइडियोलॉजी की तरदीद इस आयत करीमा से होती है। उसके बाद आगे अल्लाह ताला ने फरमाया फस्तबिकुल खैरात, ए मोमिनो, ए मुसलमानों, तुम खैर के कामों में आगे बढ़ो, खैर के कामों में सबकत करो। यानी जब तुम्हारा क़िबला सबसे बेहतरीन है, तुम्हारे रसूल सबसे बेहतरीन है, तो तुम्हें फिर खैर के कामों में आगे आगे रहना चाहिए। तो इसमें अल्लाह ताला ने उभारा है अहले ईमान को कि वो नेकी के कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, उसमें पीछे ना रहें। तो ये आयत बहुत जामे आयत है और एक लफ्ज़ के ज़रिए अल्लाह ताला ने फस्तबिकुल खैरात कह करके तमाम भलाई के कामों में आगे बढ़ने का हमें हुक्म दिया है। उसके बाद आगे अल्लाह ताला ने आयत नंबर 152 और 153 में फरमाया फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून, कि ऐ मेरे बंदो मेरा जिक्र करो, मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँ। यानी इंसान अल्लाह ताला का जिस कदर जिक्र करेगा उस कदर अल्लाह ताला की मदद और नुसरत उसको हासिल होगी। फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, अल्लाह का जो जिक्र है ये अल्लाह तबारक व तआला की मदद, उसकी नुसरत, उसकी ताईद ये बंदे को दिलाती है।
उसके बाद फरमाया वशकुरूली वला तकफुरून, और मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री न करो। शुक्र करने से अल्लाह ताला की जो नेमतें होती हैं वो कैद हो जाती हैं। शुक्र के जरिए नेमतें परमानेंट हमारे पास रहती हैं और नाशुक्री करने से नेमतें ज़ायल हो जाती हैं। उसके बाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह की मदद तलब करो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यहाँ अल्लाह ताला ने शुक्र का जब जिक्र किया तो फिर फौरन सब्र का जिक्र किया, क्योंकि मोमिन दो हालतों में होता है, या तो खुशहाली में होता है या परेशानी में होता है। खुशहाली में वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, परेशानी में वो सब्र से काम लेता है, और ये दोनों चीज़ें मोमिन के लिए कामयाबी की दलील बन जाती है। उसके बाद फरमाया कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, कि वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं, शहीद कर दिए जाएं, उनको मुर्दा न कहो। बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा हैं लेकिन तुम्हें उसका शऊर नहीं। जब अल्लाह ताला ने ये कहा कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, तो फिर सवाल ये पैदा हुआ कि अगर अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है तो फिर कुछ लोग अल्लाह की राह में शहीद क्यों हो जाते हैं? तो अल्लाह ने उसका जवाब दिया कि जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं, उनकी जान चली जाती है, तब भी अल्लाह उनके साथ है, क्योंकि जो उनकी जान चली गई उससे बेहतर जिंदगी अल्लाह ताला उनको अपने यहाँ देता है। यानी शुहदा की जो जिंदगी है, हयात जो बरज़की ज़िंदगी उनको हासिल है, वो बेहतरीन ज़िंदगी उनको अल्लाह ताला अता करता है। और वो कैसी ज़िंदगी है उसका मुकम्मल तरीके से शऊर और इदराक हम नहीं कर सकते। और चूंकि अल्लाह की राह में शहीद होने वाला अपनी महबूब चीज़ कुर्बान करता है, अपनी जान कुर्बान करता है, अपनी ज़िंदगी कुर्बान करता है, तो अल्लाह ताला उस ज़िंदगी का बेहतरीन बदल क्या देता है कि उसको बरज़ख में एक बेहतरीन ज़िंदगी देता है, और आखिरत में भी उसको बेहतरीन बदला अल्लाह ताला अता करेगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने ये जिक्र किया कि हम अपने बंदों को आजमाते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के ज़रिए, भूख से, खौफ से, माल की कमी से, जान की कमी से। फिर फरमाया कि वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को बशारत सुनाता है। सब्र करने वालों की पहचान क्या है? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब्र करने वालों के ऊपर जब कोई मुसीबत आती है तो वो क्या कहते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बड़ा प्यारा जुमला है, इन्ना लिल्लाह, बेशक हम अल्लाह के हैं। इसमें लाम जो लिल्लाह में जो लाम लगा है ये मिल्कियत के लिए, यानी अल्लाह हमारा मालिक है। व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हम पलट करके अल्लाह के पास जाने वाले। यानी इसमें आखिरत की याद दिलाई जा रही है। जब इंसान आखिरत को याद करेगा तो दुनिया की मुसीबतें ऑटोमेटिक उसके लिए आसान और हल्की हो जाएगी। तो ये बहुत ही प्यारा जुमला है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसमें अल्लाह ताला की तौहीद भी मौजूद है, अपनी कमजोरी का भी एतराफ़ मौजूद है, और आखिरत को भी याद दिलाया गया है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस में ये फरमाया कि अगर किसी को कोई मुसीबत पहुँचे और वो ये पढ़े इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसके बाद ये पढ़े अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा, कि ऐ अल्लाह मेरी मुसीबत का तू मुझे अज्र दे और इस मुसीबत का बेहतरीन बदल मुझको दे दे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसकी मुसीबत का बेहतरीन बदला उसको देगा। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि जब मेरे शौहर अबू सलमा का इंतकाल हुआ तो मैंने ये दुआ पढ़ी, तो अल्लाह ताला ने उनके बदले में मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया, और मेरे निकाह में मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आ गई। उसके बाद आगे अल्लाह ताला ने ईमान वालों की एक मोहब्बत का जिक्र किया है कि ईमान वाले सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? अल्लाह से। फरमाया व मिनन्नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अल्लाह के बराबर दूसरों को करार देते हैं और दूसरों से वैसी मोहब्बत करते हैं जैसी अल्लाह से करनी चाहिए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और जो ईमान वाले होते हैं वो सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। एक मोमिन जब अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करेगा तो फिर उसकी पहचान क्या होगी? इसके बारे में एक बड़ा प्यारा जुमला इमाम इब्न जज़री ने लिखा है। उन्होंने कहा कि वअलम अन्ना महब्बतल्लाहि इज़ा तमक्कनत मिनल क़ल्बि ज़हरत आतारुहा अलल जवारिह, कि जब अल्लाह की मोहब्बत इंसान के दिल में पैदा होगी तो आज़ा और जवारे पर उसका असर ज़ाहिर होगा। मिनल जिद्द फ़ी ताअतिही, बंदा अल्लाह ताला की इताअत में मेहनत करेगा। वन नशात लि खिदमतिही, और अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए उसके अंदर एक्टिविटी पैदा होगी। वल हिर्स अला मर्दातिही, और अल्लाह की मर्जी के कामों के लिए वो कोशिश करेगा। व तलज़्ज़ुज़ बिमुनाजातिही, और अल्लाह ताला से मुनाजात करके उसको लज्जत मिलेगी। वर रिज़ा बिक़ज़ाइही, और अल्लाह के फैसले पर वो राजी होगा। व शौक़ इला लिक़ाइही, और अल्लाह की मुलाकात का शौक़ उसको पैदा होगा। वल उन्स बिज़िक्रिही, और अल्लाह के जिक्र से उसको अच्छा लगेगा।
वल इस्तिहाश मिन गैरिही, और गैरुल्लाह के जिक्र से उसको वहशत होगी, वल फिरारी मिनन नास, वो लोगों से भागेगा, वल इनफिराद फिल खलवात, और तन्हाई में अल्लाह को याद करेगा, व खुरूज दुनिया मिनल क़ल्ब, और उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाएगी, व महब्बत कुल्ल मन युहिब्बुहुल्लाह, और जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है उन सब चीज़ों की मोहब्बत उसके दिल में पैदा हो जाएगी। उसके बाद आगे अल्लाह ताला ने एक शैतान के गलत कदम से हम सबको खबरदार किया है। फरमाया या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा, ऐ लोगो जमीन में जो कुछ हलाल और पाकीज़ा है उसको खाओ, वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और शैतान के नक्शे कदम की पैरवी मत करो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। यहाँ अल्लाह ताला ने पहले हलाल खाने का हुक्म दिया और फिर शैतान के नक्शे कदम की पैरवी से बचने का हुक्म दिया। पता ये चला कि शैतान का सबसे पहला जो कदम, जो सबसे पहला कदम जो चलता है शैतान, और जिसके जरिए वो हमको भटकाता है, वो क्या है? वो हराम कमाई है। शैतान सबसे पहले हराम खिलवाता है, और इसीलिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी शैतान ने गुमराह किया, बहकाया, तो उनको जो है उसने जो है जन्नत का वो दरख्त जिसके करीब जाने से अल्लाह ने मना किया था, वो उनको खाने पर उसने आमादा किया। उसके बाद अल्लाह ताला ने हराम चीज़ों का जिक्र किया। फरमाया इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, यकीनन अल्लाह ताला ने तुम पर हराम किया है मुर्दार को, खून को, सूअर के गोश्त को, वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, और हर उस चीज़ को जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए, वमन इस्तुर्र गैर बागिन वला आदिल, लेकिन जो इंसान मजबूर हो जाए तो वो ना तो हद से तजाउज करे ना बगावत करे, फला इस्मा अलैह, तो अगर वो इंसान उस मजबूरी की हालत में इन हराम चीज़ों में से कोई चीज़ खा ले तो उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं। इस आयत से मालूम होता है कि अल्लाह का दीन कितना आसान है कि हराम की लिस्ट बयान करने के साथ साथ अल्लाह ताला ने एक एग्जेम्पशन बयान कर दिया, एक एक्सेप्शन बयान कर दिया कि अगर इज़्तिरारी हालत आ जाए, इमरजेंसी हालात आ जाएं और इंसान के पास अपनी जान बचाने का कोई और सिचुएशन ना हो तो वो इन चीज़ों को खा सकता है, मगर उसमें भी कंडीशन लगा दिया कि बस उतनी ही पर वो इख्तिफा करे जितने से उसकी जान बच जाए, हद से तजाउज न करे, अल्लाह के कानून से बगावत न करे। उसके बाद अल्लाह ताला ने नेकी क्या है उसको बयान किया कि नेकी जो है सिर्फ अपना चेहरा मशरिक और मगरिब की तरफ फेरने का नाम नहीं है, बल्कि नेकी किसी और चीज़ का नाम है। तो उसमें अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ चीज़ों का बयान किया। उसमें एक चीज़ अल्लाह ताला ने बयान की, वआतल माल अला हुब्बी, कि नेकी ये है कि इंसान माल खर्च करे माल की मोहब्बत के बावजूद, यानी आप एक ऐसे वक्त में अल्लाह की राह में सदका करें जब आपको माल की ज़रूरत है, माल की मोहब्बत आपके दिल में है, उस सूरत में आप माल खर्च करें। जब आप बेनियाज हो जाएं और माल की मोहब्बत दिल से निकल जाए, उस सूरत हाल में सदका करना कमाल की बात है। जब इंसान मरने के करीब हो जाए, कब्र में पैर लटका ले, इंतहाई बीमार हो जाए, उस वक्त इंसान सदका करे, उसकी उतनी अहमियत नहीं है। अहमियत उस सदक़े की है जो इंसान बिल्कुल तंदुरुस्ती की हालत में और माल की मोहब्बत के साथ अल्लाह की राह में खर्च करे। उसके बाद क़िसास का जिक्र किया गया। शरीयत में एक कानून है कि अगर कोई किसी को कत्ल कर दे तो कातिल को भी कत्ल किया जाए। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, ऐ ईमान वालो तुम पर क़िसास फ़र्ज़ है, फिल क़त्ला, जो लोग कत्ल हो जाएं उनके सिलसिले में क़िसास फ़र्ज़ है। अल हुर्र बिल हुर्र, आज़ाद के बदले आज़ाद ही को कत्ल किया जाएगा। वल अब्दु बिल अब्दी, और गुलाम के बदले गुलाम को ही कत्ल किया जाएगा। वल उन्सा बिल उन्सा, और अगर कत्ल करने वाली औरत है तो उसी औरत को ही कत्ल किया जाएगा। वमन उफ़िया लहू मिन अख़ीहि शै, तो जिसको अपने भाई की तरफ से माफ़ कर दिया जाए, फत्तिबाउन बिल मारूफ, तो वो दस्तूर के मुताबिक उसकी पैरवी करे। व अदाउन इलैहि बि इहसान, और मकतूल के जो वारिस लोग हैं, जो उसके वली लोग हैं, उनको एहसान के साथ जो दियत होती है, जो खून बहा होता है, जो रकम एक बड़ी रकम शरीयत में बनाई गई दियत की रकम, अगर कातिल को जो है मकतूल के वर्षा अगर माफ़ कर दें तो फिर कातिल को दियत की रकम देनी पड़ेगी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि फिर उसको चाहिए कि वह अदाउन इलैहि बि इहसान, एहसान के साथ उनको दियत की रकम अदा कर दे। ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमा, ये तुम्हारे रब की तरफ से तख़फ़ीफ़ है और रहमत है। व मन इतदा बअद ज़ालिका फलहु अज़ाबुन अलीम, इसके बाद अगर कोई हद से तजावुज़ करेगा तो उसके लिए दर्दनाक अजाब है। वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, और तुम्हारे लिए क़िसास में ज़िंदगी है, ऐ अक़लमंदो, लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद कि तुम अल्लाह से डरो। क़िसास को ज़िंदगी क्यों कहा अल्लाह ने?
इसलिए कि जिस समाज में क़िसास का कानून लागू होगा उस समाज में कत्ल के केस कम होंगे, मर्डर के केस कम होंगे। तो कातिल को कत्ल करने का हुक्म दे करके शरीयत ने बहुत सारे कत्ल से समाज को बचा लिया है। उसके बाद अल्लाह ताला ने रोज़े का जिक्र किया, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़ा फ़र्ज किया गया जिस तरीके से तुमसे पहले के लोगों पर फ़र्ज किया गया, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। ये क्यों कहा अल्लाह ने कि पहले के लोगों पर फ़र्ज किया गया था? ताकि रोज़ा एक मशक्क़त वाली इबादत है, उसकी मशक्क़त आसान हो जाए। जब मोमिनों को ये मालूम होगा कि ये कोई नई इबादत नहीं है, पिछली उम्मतों पर भी ये फ़र्ज की गई थी, तो जाहिर है कि उसकी मशक्क़त ऑटोमेटिक आसान हो जाएगी। उसके बाद फरमाया कि अय्याम मादूदात, साल भर रोज़ा नहीं रखना है, चंद गिनती के दिन हैं, 29 या 30 का महीना होता है, बस उस महीने रोज़ा रखना है। तो ये कह करके अल्लाह ताला ने बड़े लतीफ़ अंदाज में अपने बंदों के साथ नरमी का इजहार किया है। और यहाँ रोज़े का मकसद क्या बयान किया गया? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम गुनाहों से बचो। क्योंकि रोज़ा जो है ना, तमाम गुनाहों की जो बुनियाद होती है वो शहवत होती है, और शहवत को रोज़ा तोड़ता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ए नौजवानों, जो तुम में से निकाह की ताकत रखे वो निकाह करे, इससे शर्मगाह झुक जाती है और शर्मगाह की हिफाजत होती है और आंखें झुक जाती हैं। और वमन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम, और जो इसकी ताकत ना रखे वो रोज़ा रखे, फ़इन्नहु लहु विजा, रोज़ा उसके लिए ढाल बन जाएगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने दुआ का जिक्र किया, फरमाया वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, कि ऐ नबी जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो जवाब दे दो कि मैं करीब हूँ। उजीबु दाअवत दाई इज़ा दान, और मैं पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। यहाँ अल्लाह ताला ने कहा कि जब पुकारने वाला पुकारता है मैं सुनता हूँ। और दूसरे मकाम पे सूरह अनाम में फरमाया फ़यक्शिफ़ु मा तदऊन इलैहि इन शाअ व तंसौना मा तुशरिकून, कि अल्लाह ताला अगर चाहता है तो तुम जिस मुसीबत को दूर करने की दुआ करते हो अल्लाह उस मुसीबत को दूर कर देता है। तो वहाँ अल्लाह ताला ने ये कहा कि अगर अल्लाह चाहता है तब दूर करता है, और यहाँ अल्लाह ताला ने कहा कि जब तुम दुआ करते हो अल्लाह कबूल करता है। तो अहले इल्म ने लिखा है कि सूरह अनाम वाली जो आयत है वो काफिरों के बारे में, और यहाँ की जो आयत है ये मोमिनों के बारे में। जब मोमिन अल्लाह से दुआ करता है तो उसकी दुआ कभी भी बेकार नहीं जाती। या तो अल्लाह ताला दुआ को कबूल कर लेता है, या फिर उस दुआ को आखिरत में ज़खीरा बना देता है और उस दुआ के बदले कोई मुसीबत उसकी दूर कर दी जाती है। और इससे ये भी मालूम हो रहा है, क्योंकि रोज़े के जिक्र के बाद ये आयत है कि रोज़े की हालत में दुआ की कबूलियत के इम्कानात बढ़ जाते हैं, इसलिए रोज़े की हालत में कसरत से दुआ करनी चाहिए। उसके बाद फरमाया कि वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, एक दूसरे का माल नाजायज़ तरीके से मत खाओ। व तुदलू बिहा इलल हुक्काम, और अपने फैसले को हाकिम के पास न लेके जाओ। लिताकुलू फरीक़म मिन अमवालिन नास, ताकि तुम लोगों का माल नाजायज़ तरीके से खाओ। ऐसा करने के लिए अपने मामले को हाकिम के पास न लेके जाओ, यानी हाकिम को, जज को, काजी को रिश्वत दे करके अपने हक में फैसला करा लेना ताकि किसी के माल को हड़प लिया जाए, ये हराम है। बिल इस्म व अंतुम तालमून, जानबूझ करके ऐसा गुनाह तुम मत करो। ये आयत अल्लाह ताला ने रोज़े और एतिकाफ के बाद इसको, ये आयत मौजूद है, और इसमें हराम खाने से अल्लाह ने मना किया। पता ये चला कि इंसान रोज़ा रख ले, एतिकाफ कर ले, अगर हराम कमाई से अपने दामन को नहीं बचाएगा तो अल्लाह ताला के यहाँ सख्त सज़ा उसको मिलेगी। उसके बाद अल्लाह ताला ने हज का जिक्र किया, फरमाया अल हज अशहुरुम मालूमात, हज चंद मुकर्ररा महीनों में होता है। फमन फरद फीहिन्नल हज्ज, तो जो उन महीनों में हज का इरादा करे, फला रफता वला फुसूका वला जिदाल फिल हज, तो ना तो कोई बेहुदा बात अपने मुंह से निकाले, ना कोई गुनाह का काम करे, ना किसी से हज के दौरान लड़ाई झगड़ा करे। वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, और जो भी तुम भलाई करते हो अल्लाह उसको जानता है। वतज़व्वदू, और ए हज करने वालों रास्ते में ज़ादे राह ले लिया करो। फ़इन्न खैरज़ ज़ादित तक़वा, बेहतरीन ज़ादे राह अल्लाह का तक़वा है। वत्तक़ून या उलिल अलबाब, और ए अक़लमंदों मुझसे डरा करो। यहाँ अल्लाह ताला ने जब हज का जिक्र किया तो ज़ादे राह यानी रास्ते का जो सामान, जो तोशा है वो ले जाने का हुक्म दिया। अरब के पास कबीले जो है वो हज करते थे तो बगैर किसी सामान के घर से निकलते थे और कहते थे कि हम अल्लाह के मेहमान हैं और अल्लाह के ऊपर भरोसा करके जा रहे हैं। और जब मक्के में पहुंचते थे तो लोगों से भीख मांगते थे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ हुक्म दिया कि ऐसा मत करो, सफ़र में तुम ज़ादे राह लेके जाया करो। और जब ज़ादे राह की बात आई तो अल्लाह ने कहा कि आखिरत के सफ़र में भी ज़ादे राह चाहिए, और आखिरत के सफ़र के लिए बेहतरीन ज़ादे राह क्या है? तक़वा है। अपनी ज़िंदगी में तक़वा को अपना लो।
उसके बाद अल्लाह ताला ने ईमान वालों को इस्लाम में पूरा पूरा दाखिल होने का हुक्म दिया। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अपनी मर्जी के मुताबिक इस्लाम के किसी हुक्म को मानना, किसी हुक्म को छोड़ देना, ये ईमान का तकाजा नहीं। इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, और शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। उसके बाद अल्लाह ताला ने ईमान वालों को हुक्म दिया कि मुशरिक औरतों से निकाह मत करो। वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन, मुशरिका औरतों से निकाह मत करो जब तक कि वो मोमिन न हो जाएं। वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम, एक मोमिन लौंडी ज्यादा बेहतर है एक मुशरिक औरत से, अगरचे वो तुम्हें अच्छी लगे। वला तुनकिहुल मुशरिकीना, और ऐ मुसलमानों अपनी लड़कियों की शादी मुशरिकों से मत करो, हत्ता युमिनु, जब तक कि वो ईमान न ले आए। वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन, और एक मोमिन गुलाम ज्यादा बेहतर है एक मुशरिक आदमी से, वलौ आजबकुम, अगरचे वो तुम्हें अच्छा लगे। उलाइका यदऊना इलन नार, ये मुशरिक लोग तुम्हें जहन्नम की तरफ दावत देते हैं। इससे ये पता चला कि मुशरिक के साथ और बिदती के साथ मेल जोल रखना, बिला ज़रूरत मेल जोल रखना, इससे परहेज करना। जब निकाह से मना किया गया तो गैर ज़रूरी मेल जोल रखने से भी इस बात का डर है कि इंसान उनके रंग में रंग जाएगा। और इससे ये भी मालूम हुआ कि एक मुसलमान लड़की का किसी गैर मुस्लिम मुशरिक लड़के से शादी करना ये हराम है, और ये जहन्नम का रास्ता है, जहन्नम की तरफ लेके जाने वाली चीज़ है। उसके बाद अल्लाह ताला ने हैज़ का जिक्र किया। वयसअलूनका अनिल महीज़, लोग आपसे सवाल करते हैं हैज़ के बारे में। कुल हुआ अज़ा, ऐ नबी आप जवाब दे दीजिए कि वो तकलीफ की चीज़ है, गंदगी की चीज़ है। फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महीज़, तो तुम हैज़ की हालत में अपनी औरतों से अलग रहो। वला तक़रबूहुन्ना, और उनके करीब न जाओ, हत्ता यतहुरना, यहाँ तक कि वो पाक हो जाए। यहाँ करीब न जाने से मुराद बीवी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप है, यानी हैज़ की हालत में, पीरियड्स में इंसान अपनी बीवी से जमा नहीं कर सकता। बाकी उठना बैठना खाना पीना ये सब जायज़ है और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ हैज़ की हालत में उनके साथ सोते भी थे, खाते थे, पीते थे, एक बर्तन में मुंह लगा करके पानी भी पीते थे। सिर्फ इस हालत में क्या मना है, सेक्सुअल रिलेशनशिप मना है, बीवी के साथ सोहबत करना मना है। उसके बाद अल्लाह ताला ने कसम का जिक्र किया। फरमाया ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी कसम में, लग़्व कसम पर तुम्हारी पकड़ नहीं करेगा। जो इंसान बात ही बात में बगैर इरादे के कसम खा लेता है वो लग़्व कसम है। अल्लाह ने कहा उस कसम की पकड़ अल्लाह नहीं करेगा। वलाकिन युआखिजुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम, अल्लाह उस कसम की पकड़ करेगा जो इंसान दिल के पक्के इरादे के साथ करेगा। वल्लाहु गफूरुन हलीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला और बुर्दबार है। इससे मालूम ये होता है कि अगर इंसान दिल के इरादे के बगैर, दिल के पक्के इरादे के बगैर अगर कोई काम करता है तो अल्लाह ताला क्या उसकी पकड़ नहीं होगी, जब तक कि इंसान उस काम को कर न दे या उस काम को, उस चीज़ को ज़बान से निकाल न दे। सिर्फ दिल के इरादे, महज इरादे पर अल्लाह ताला क्या पकड़ नहीं होगी। और अल्लाह ताला ने यहाँ दो सिफतें अपनी बयान की, गफूर और हलीम। अल्लाह बहुत बख्शने वाला है और हलीम है, हिल्म वाला है। हिल्म का मतलब होता है कि जो आला है वो अदना को सजा न दे, आला अदना को माफ कर दे, दरगुजर कर दे और उसकी बात को नजरअंदाज कर दे, इसको हिल्म बोलते हैं। अल्लाह ताला हलीम है, अल्लाह ताला हमारे बहुत सारे गुनाहों को दरगुजर कर देता है। उसके बाद तलाक का जिक्र अल्लाह ताला ने किया। तलाक के ज़िम्न में अल्लाह ताला ने एक बात बयान की कि वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, कि औरतों को भी अपने शौहरों के लिए वही हुकूक हासिल है अपने शौहरों के ऊपर जो मर्दों को उनके ऊपर हासिल है। यानी जिस तरीके से शरीयत में शौहर के हुकूक बीवी के ऊपर है, बीवी के हुकूक शौहर के ऊपर भी है। लेकिन आगे फरमाया वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा, लेकिन मर्दों को औरतों के ऊपर एक दर्जा और एक फजीलत हासिल है। अल्लाह ताला ने उनको औरतों के मुकाबले में फजीलत से नवाजा है। इसका इनकार करना शरीयत का इनकार करना है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं इन्नी उहिब्बु अन अतज़य्यन लिइम्राअती कमा तुहिब्बु इम्राअती अन ततज़य्यन ली, कहते कि मैं ये पसंद करता हूँ कि मैं अपनी बीवी के लिए मुज़य्यन हुआ करूँ, अपने आप को सजाया करूँ जैसे मेरी बीवी मेरे लिए सजती है। और फिर उन्होंने यही आयत पढ़ी वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, कि औरतों को भी वो हुकूक हासिल हैं, इस तरीके से उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने तलाक का सही तरीका बयान किया। फरमाया अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन व तसरीहुम बिइहसान,
कि तलाक 2 मरतबा है, यानी वो तलाक इस तलाक के बाद शौहर बीवी से रुजू कर सकता है, वो 2 मरतबा है। फिर तीसरी मरतबा क्या है, व इमसाकुम बिमारूफ, दस्तूर के मुताबिक या तो बीवी को रख लेना है, और तसरीहुम बे एहसान, या हुस्न सलूक के साथ उसको रुखसत कर देना है। वला यहिल्लु लकुम अन ताखुज़ू मिम्मा आतैतुमूहुन्ना शैआ, और तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि तुमने बीवी को जो कुछ दिया है उसमें से कुछ ले लो, इल्ला अन यखाफा अल्ला युकीमा हुदूद अल्लाह, मगर हाँ अगर दोनों को इस बात का डर है कि वो अल्लाह की हुदूद को कायम नहीं रख पाएंगे। फ़इन खिफ्तुम अल्ला युकीमा हुदूद अल्लाह, अगर तुम्हें इस बात का डर है कि वो दोनों अल्लाह की हुदूद को कायम नहीं रख पाएंगे, फला जुनाहा अलैहिमा फी मफ्तदत बिही, तो फिर उन दोनों पर कोई हरज नहीं है उस चीज़ के सिलसिले में जो फिदिया देकर के औरत अपने आप को अलग कर ले, यानी खुला हासिल कर ले, अपने महर को माफ़ करके खुला हासिल कर ले। तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, फला तातदूहा, अल्लाह की हदों से तजावुज़ मत करो। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो अल्लाह की हदों से तजावुज़ करेगा वही लोग जालिम हैं। फ़इन तल्लक़हा, अगर शौहर अपनी बीवी को तीसरी तलाक दे दे, फला तहिल्लु लहू, अब वो बीवी उसके लिए हलाल नहीं है, मिन बाद, इसके बाद, हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, यहाँ तक कि वो किसी और मर्द से निकाह करे। फ़इन तल्लक़हा, और वो उसको तलाक दे दे, फला जुनाहा अलैहिमा अन यतराजा, तो अब ये दोनों मियाँ बीवी, जो पहला शौहर था, ये और बीवी अगर आपस में दोबारा रुजू करना चाहें यानी निकाह करना चाहें तो कोई हर्ज की बात नहीं है। इन ज़न्ना अन युकीमा हुदूद अल्लाह, अगर दोनों ये समझते हैं कि वो अल्लाह की हदों को कायम रखेंगे। यहाँ अल्लाह ताला ने तलाक का भी जिक्र किया और तीसरी तलाक के बाद एक ऑप्शन का भी जिक्र किया कि तीसरी तलाक जब शौहर दे दे तो उसके बाद अब वो बीवी उसके लिए हलाल नहीं हो सकती, इल्ला ये कि वो किसी और से निकाह करे, और फिर वो शौहर तलाक दे दे तो फिर वो अपने पहले शौहर से निकाह कर सकती है। शरीयत ने एक ऑप्शन बताया था, हमने उसको एक हीला बना दिया, और आज बहुत सारे लोगों ने एक साथ 3 तलाक देने को एक तरीका बनाया जो कि कुरान की इस आयत के वाज़े तौर पर खिलाफ है, और जो शरीयत ने गुंजाइश दी है रुजू करने की, उस सारी गुंजाइश को छीन लिया जाता है, और एक साथ कोई तलाक 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 बोल दे उसको 3 तलाक मान लिया जाता है, और फिर उस बीवी को शौहर के लिए हलाल करने के लिए हलाला कराया जाता है, जो कि खुल्लम खुल्ला ज़िनाकारी और बदकारी है। अल्लाह रहम फरमाए। इस तरीके की जहालत और अल्लाह के दीन के साथ मजाक को लोग शरीयत कहते हैं। शरीयत ये जो इस आयत में बयान की गई तलाक का पूरा एक प्रोसेस अल्लाह ताला ने बयान किया, और हलाला का सही मतलब भी बयान किया गया कि हलाला कोई प्री प्लान निकाह का नाम नहीं है, बल्कि जब एक बीवी तलाक अगर उसको तीसरी तलाक शौहर दे देता है तो अब दोबारा क्या वो अपने शौहर के लिए हलाल हो सकती है, उसका एक ऑप्शन अल्लाह ताला ने बताया कि अगर ऐसा होता है तब वो हलाल हो सकती है, ना कि अल्लाह ताला ने इसको एक हीला बना करके हमें करने की इजाज़त दी। उसके बाद जिस बीवी का शौहर इंतकाल कर जाए, जिस औरत का शौहर इंतकाल कर जाए, उसकी इद्दत बयान की गई। फरमाया वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना अर्बअत अशहुरिन व अशरा, कि जो लोग तुम में से वफात पा जाएं और अपनी बीवियों को छोड़ जाएं तो वो बीवियां 4 महीना 10 दिन तक इद्दत गुजारेंगी। फ़इज़ा बलगना अजलहुन्ना, जब वो अपनी इद्दत को पहुँच जाएं, फ़ला जुनाहा अलैकुम फ़ीमा फ़अलना फ़ी अनफुसिहिन्ना बिल मारूफ़, तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है उस सिलसिले में जो वो औरतें अपने बारे में दस्तूर के मुताबिक करें, यानी उसके बाद वो बेवा औरतें 4 महीना 10 दिन की इद्दत के बाद किसी और से निकाह करना चाहें तो कर सकती। इद्दत के दौरान औरत जो है वो जीनत को तर्क करेगी, कोई ऐसा काम नहीं करेगी जो शौहर के लिए सजने संवरने का काम करती थी, ये शरीयत में उसको हुक्म दिया गया। तो ये दूसरे पारे की चंद अहम आयतें थी, इनकी तफसीर मैंने आपके सामने पेश की है। अब इंशाअल्लाह अगले पारे की तफसीर और उसकी मुंतखब आयतों को हम अगले दर्स में आपके सामने पेश करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम की इन आयात को समझने की और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।